हम 10th क्लास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो है जैव प्रक्रम। इसमें है कि जैव प्रक्रम क्या होता है, तो वो सारे प्रक्रम जो हमारे शरीर के अंगों के अनुरक्षण हेतु किए जाते हैं वो सभी जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो इन सारे हमारे अंदर जो अंग है उनका हमेशा संचालन करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जिस ऊर्जा प्राप्ति हमें भोजन से होती है और भोजन को हमारे शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। पोषण एक कोशिकीय में तो विसरण की सहायता से हो जाता है, पर बहुकोशिकीय में चूँकि उनके सारी कोशिकाएं वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहती हैं, इसलिए उनका विसरण की क्रिया के द्वारा पोषण नहीं हो पाता है। पोषण की दो विधियां हैं, एक तो स्वपोषण और दूसरा परपोषण। स्वपोषण करने वाले जीव स्वपोषी कहलाते हैं और परपोषण करने वाले जीव विषमपोषी या फिर परपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी में मूल रूप से हरे पौधे आते हैं जो कि अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं। इसका यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, जल के 6 अणु, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। और यहाँ पे जो पौधे ऊर्जा मतलब कि जो ऊर्जा वो उनको यूज करना होता है वो तो कर लेते हैं, और जो बचा हुआ रहता है वो उन्हें मंड के रूप में इकट्ठा कर लेते हैं ताकि वो अन्य कार्यों के लिए उन्हें बाद में प्रयोग कर सकें, और इसे रक्षित आंतरिक ऊर्जा भी कहा जाता है। हमारे अंदर भी मतलब मानव के अंदर भी ऐसी ऊर्जाएं होती हैं जो कि संरक्षित कर ली जाती हैं, वो होता है ग्लाइकोजन के रूप में। परपोषण में यहाँ पे विघटन मतलब कि जो बाहर कर लेते हैं, जैसे कि फफूंदी, ईस्ट और मशरूम, ये सब बाहर भी विघटित कर देते हैं अपने भोज्य पदार्थ को और उसके बाद अंतर्ग्रहण करते हैं। और जो जीव के साथ रह के करते हैं वो है अमरवेल, आकिर, जू, किलनी और लीच। अमीवा, तो अमीवा में भोजन कूटपाद की सहायता से ग्रहण की जाती है। कूटपाद भोजन को चारों तरफ से घेर कर रसधानी या फिर खाद्य रिक्तिका बना लेती है। उसके बाद जब यहाँ पे भोजन आ जाती है तो उसे कोशिका द्रव्य से पूरे शरीर में वितरित कर दिया जाता है और उसके बाद कूटपाद की सहायता से कहीं से भी निष्कासन कर दिया जाता है। पैरामीशियम जिसका कि जो कि सब पक्षमाव की सहायता से अपने भोजन ग्रहण करता है, और ये जहाँ से मूल रूप से भोजन ग्रहण करता है वो साइटोस्टोम कहलाता है, और इसमें भी केंद्रक में ले जाकर इसका भोजन वितरित किया जाता है। अब हम मानव में पोषण के बारे में, तो मानव में चूँकि आहार नाल है पोषण के लिए अंग बना हुआ है आहार नाल। इसमें सबसे पहले आता है दांत जो कि हमारे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करने के लिए ज़रूरत तो होती है, और यहीं पे दांत के पास होता है लाला ग्रंथि या फिर जिससे कि लाला रस यानी लार निकलती है, और इनसे हमारा जो भोजन है वो हल्का गीला होता है और जैव उत्प्रेरक या एंजाइम इस पर क्रिया करते हैं। उसके बाद जो हमारे लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसे लार एमिलेस कहा जाता है, और यहाँ पे मंड अणु को शर्करा में बदला जाता है, और यह कार्य पेशीय जीवा के द्वारा होता है। अगला है कि मुंह से आमाशय तक जो भोजन जाती है तो वहाँ पर एक गति होती है जिसे हम क्रमाकुंचक गति कहते हैं, और ये जाती है किसकी सहायता से, तो ग्रसिका या फिर ईसोफेगस की सहायता से, और यहाँ पे जब जाती है तो वो फैलती है और पेशीय भित्ति में ही इसका मिश्रित किया जाता है भोजन को। अगला जठर ग्रंथि के बारे में, तो जठर ग्रंथि से 3 टाइप के एंजाइम रस निकलते हैं। पहला तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और श्लेष्मा। श्लेष्मा जो है वो आमाशय की आंतरिक स्तर की रक्षा करती है, और HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये पेप्सिन एंजाइम को कार्य करने में सहायता करती है। अगला क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत, ये अवरोधनी पेशी के द्वारा नियंत्रित होती है, और यहाँ पे इसका जो भीति ग्रंथि होता है क्षुद्रांत का, उससे आंत्र रस का निष्कासन होता है। यहाँ पे अग्नाशय के एंजाइम उस क्षारीय पे क्रिया कर उसको क्षारीय बना देती है, और क्षारीय बनाती है पीत रस की सहायता से, और यहाँ पे ही वसा की बड़ी कोलिकाओं को पीत जो है वो छोटी कोलिका में परिवर्तित कर देती है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसा कि साबुन के मैल पे इमल्सीकरण होता है। अगला है अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय जो कि प्रोटीन का पाचन करती है किसकी सहायता से, ट्रिप्सिन एंजाइम की सहायता से, और इमल्सीकृत वसा का जो पाचन होता है वो होता है लाइपेज एंजाइम की सहायता से।
अगला एंजाइम यानी जैव उत्प्रेरक, ये जो होते हैं वो प्रोटीन को एंजाइम क्रिया कर अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है, कार्बोहाइड्रेट पे क्रिया कर ग्लूकोज में और वसा पे क्रिया कर वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। अगला क्षुद्रांत की में जो अंगुलियां होती हैं, ये जो जिसे कि हम दीर्घ रोम कहते हैं, वो अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, जिससे कि ऊर्जा अवशोषण भी की जाती है। और जो बिना पचा भोजन होता है वो बृहदांत्र यानी बड़ी आंत में जाती है और फिर वहाँ से गुदावरोधिनी में जाती है। अगला है कि क्षुद्रांत छोटी आंत किसका लंबा होता है और किसका छोटा, और ये हमारे आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। शाकाहारियों में ये छोटी आंत बड़ा होता है और मांसाहारी में छोटा होता है, क्योंकि यहाँ पे सेल्यूलोज का पाचन करने के लिए शाकाहारियों में तो बड़ा होता है और मांसाहारी में छोटा। आगे है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो पाचन होता है वो यकृत में होता है और ये अग्नाशयिक रस की सहायता से होती है।